राम राम भाई लोगों। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। ब्रेन ब्रिज में हम अब तक कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड हमने कल का फिनिश किया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि इक्वेशन को कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है और उसके बाद में उनको ग्राफिकल मेथड से एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। मेरी गलतफहमी थी कि ग्राफिकल मेथड खत्म हो चुका है और मैं बहुत बोर हो चुका हूँ ग्राफिकल मेथड से। सच बता रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करवाने के लिए मैं करवा दूंगा, लेकिन मतलब बिल्कुल इरिटेट कर चुका है मुझे बार बार। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं और कोशिश करेंगे आज एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाए। ठीक है, चलो। ग्राफिकल मेथड जो था, ग्राफिकल मेथड मैंने तुमको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में तुमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से तुमको पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दोनों इक्वेशन से, क्योंकि प्लॉटिंग तो दोनों की होगी। पहले किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, पहले एक इक्वेशन लोगे फिर दूसरी लोगे। इसमें एक्स और वाई दोनों हैं, इसमें भी एक्स और वाई दोनों हैं। इसमें तुमने एक्स और वाई से एक की वैल्यू निकाल ली, दोनों में से जिस भी वेरिएबल की तुमको निकालना सुटेबल लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में तुमने बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना के वैल्यूज पुट करनी है, उससे तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आने के बाद में तुम प्लॉटिंग करोगे, एक इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन की भी लाइन इसी तरीके से बनेगी और जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगी दोनों लाइंस, वही उस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। मतलब दो इक्वेशंस में जो एक्स और वाई की वैल्यूज जो आने वाली हैं वो वही हैं जहां पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ अपने से जितना एग्जैक्ट हो पाएगा ना उतना बनाएंगे, कि ग्राफ क्या है एग्जैक्ट बनते नहीं है और क्वेश्चन मार्कर है ना मेरे पास, दिक्कत ये है। ठीक है, तो उससे क्या है कि थोड़ी सी वैल्यूज में ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी आप अगर आप अच्छे से स्केल से उनको ग्राफ बुक में बनाओगे तो आपके आंसर्स कहीं नहीं हिलने वाले हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएंगे। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे फॉलो करो बस। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बाद में बोल रखा है कि इफ़ दे आर कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट जो कंडीशन होती है वही तो अपने वैल्यूज देती है, इनकंसिस्टेंट कोई वैल्यू देगी ही नहीं। ठीक है, जैसे पैरेलल लाइंस हमको कोई वैल्यू देती ही नहीं है, एक्चुअली नो सोल्यूशन आता उसका, क्योंकि कंसिस्टेंट इक्वेशंस का ही सोल्यूशन होता है। इसलिए हमको क्या कहा गया है कि अगर कंसिस्टेंट है, इफ़ दे आर कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, हमको जो सोल्यूशन निकालना है वो ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, चलो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, पहले तो बता रहे हैं कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है क्या है। ठीक है, देख लो इसको क्या मैं x प्लस वाई, यार काफ़ी छोटा हो गया सॉरी, इसको क्या मैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको 2x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, a1 अपॉन a2 बताओ कितना आएगा, क्या 1 अपॉन 2 नहीं आएगा, b1 अपॉन b2 बताओ कितना आएगा, क्या 1 अपॉन 2 माइनस 2 नहीं आएगा, c1 अपॉन c2 बताओ कितना आएगा, क्या मेरा माइनस 5 अपॉन माइनस 10 ये नहीं आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ओके ये मैंने गलती कर दिया, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ये प्लस का जाएगा, मतलब क्या दिख रहा है हमको कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, विच गिव्स अस दैट द इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है, अब कंसिस्टेंट आ गई है तो कंसिस्टेंट का तुमको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, धत तेरी की। ठीक है, चलो निकालेंगे भाई। यहाँ तक हो गया होगा सबका, नोट डाउन वैसे तुमको करना नहीं होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, इसका ग्राफिकल मेथड नहीं करके, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 2 था शायद, उसको देखना, उसमें भी उन्होंने ऐसे कर रखा है। ये बताओ मुझे, क्या x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, तो क्या मेरे को x प्लस वाई नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ पे क्या 10 नहीं है, तो क्या मैं 2 1 जा 2 और 2 5 से 10 नहीं कर सकता। तो भाई जो इक्वेशन एक्सट्रैक्ट हुई क्या वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 ही नहीं है।
अब जब दोनों इक्वेशन एक ही हैं, ठीक है, तो इनके सोल्यूशन निकालना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन एक है, अगर मैं यहाँ पे किसी एक का भी प्लॉटिंग कर लेता हूँ ग्राफ का, तो दोनों इक्वेशन एक ही ऐसे आएंगी, ठीक है। तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो तुम इसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हो। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? देखो अगर है ना यहाँ पे अपने को दिखता नहीं कि ये एग्जैक्ट है, अब जैसे मेरे को दिख रहा है वैसे तुमको भी देखना आना चाहिए। मेरे को दिख रहा है x है y है, x है y है, 2x है 2y है, 2x है 2y, मतलब दोनों ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो रखे हैं, ठीक है। इधर भी दिख रहा हूँ मैं 5 × 2 10 होता है, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से काट दूंगा तो मेरे को ये x दे देगा प्लस y दे देगा इक्वल्स टू 5 दे देगा, मतलब ये और ये बिल्कुल सेम है। गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। अब गंगाधरी शक्तिमान है तो तुम सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि इस तरह की लाइंस कहलाती है कोइंसिडेंट लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो कितने निकालोगे, ठीक है। तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब कोइंसिडेंट लाइंस को तुम ग्राफ में बनाओगे तो एक के ऊपर एक बनेंगी। अब निकाल लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसका कहाँ से निकलेगा, समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो हम सस्ते में निपट गए। मेरे को डर था फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा यार, लेकिन ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ सेकंड पार्ट पे आ जाओ इसके। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। देखो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 16। चलो ये नहीं होगा भाई, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 हो गया, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल्स टू 0 हो गया। a1 अपॉन a2 निकालूंगा तो क्या 1 अपॉन 3 नहीं करना पड़ेगा, b1 अपॉन b2 निकालूंगा तो क्या माइनस 1 अपॉन माइनस 3 नहीं करना पड़ेगा, c1 अपॉन c2 निकालूंगा तो क्या मेरे को माइनस 8 अपॉन माइनस 16 नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये 1 जा a2 जा 1/2 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, मतलब कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब ये किस तरह की लाइन होती है बताओ? ये तो इनकन्सिस्टेंट होती है कि नहीं होती है? और इनकन्सिस्टेंट का वो सोल्यूशन निकालना ही नहीं है ग्राफिकली, बच गए फिर से, ठीक है। सेकंड पार्ट तुम्हारा इतना ही होगा, नो सॉल्यूशन, तो ये इनकन्सिस्टेंट हो गई। ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी ग्राफ बनाओगे तो, ये इस तरह की बनेगी, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो कर लो कहाँ सोल्यूशन निकालोगे, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, 2x प्लस वाई माइनस 6, 4x माइनस 2y माइनस 4। Let me see again. 2x plus y minus 6. 2x plus y minus 6 equals to 0. And second equation is 4x minus 2y minus 4. 4x minus 2y minus 4 equals to 0. इक्वेशन तो सही उठाइए ना। हाँ जी, फोर्थ का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। फोर्थ का थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं हम। आ जाओ देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट अपने को ऑर्गेनाइज में देख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। a1 अपॉन a2 निकालो सीधा, a1 अपॉन a2 क्या होगा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 निकालो। इसके बाद में क्या 1 अपॉन माइनस 2 नहीं आएगा, c1 अपॉन c2 माइनस 6 अपॉन माइनस 4, क्या माइनस 6 अपॉन माइनस 4 नहीं आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 2 3 जा होता है और 2 2 जा होता है, ये माइनस कट नहीं सकता, ये 1 जा 2 जा, मतलब क्या दे रहा है अपने को 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। अब तुमको बता रखा है जब यही कंडीशन ऐसे आगे, मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। मैं पक गया इनको बोल बोल के। अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो इनका वन सोल्यूशन आएगा, वन सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये डेफिनेशंस नहीं लिखवानी है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे राइटिंग कर रहा हूँ धीरे धीरे, जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। ये यूनिक सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अगर मेरे को डेफिनेशन वगैरह कुछ थ्योरी पढ़ा रहा होता तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा सा बेटर लिखता इससे, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन है मतलब इसका सोल्यूशन तो है, इंटरसेक्टिंग लाइन से। अब इंटरसेक्टिंग लाइन से इसका मतलब क्या हुआ कि इसका हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ग्राफिकली, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम गए फंस। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करो बैठ के पूरा। ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या तरीका था, तुमने एक लेना है वेरिएबल, उसका वैल्यू निकालना है एक इक्वेशन से। मान लो पहले मैंने ये वाला ले लेता हूँ 2x प्लस वाई
इक्वल्स टू 6 हो गया, ठीक है, इसको उधर ले गया मैं। अब मेरे को यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मेरे को पता है y अकेला है, तो मैं y का वैल्यू निकाल लूँगा 6 - 2x, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद में क्या करना होता है, x की जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाओगे y की वैल्यू आती जाएगी। ये बॉक्स करवा चुका हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे गए, ये x है, ये y है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, सपोज 0 पुट कर दी, तो क्या 6 - 2 × 0 0 नहीं हुआ, तो y की वैल्यू क्या 6 नहीं आई, बिल्कुल आई। ऐसे ही मैंने x की वैल्यू मान लो 2 पुट कर दी, तो 2 × 2 होना था, तो 2 × 4 होता है, 6 - 4 2 नहीं होता, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। मतलब पहली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो हमारे क्या ये नहीं है 0, 6 और 2, 2। बोलो। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन पे जाता हूँ, इस पे ये क्या है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वो वेरिएबल मेरे को प्लस में भी चाहिए, ठीक है, तो मैं इन दोनों को ले जाऊँगा, ये इधर जाके प्लस, ये इधर जाके प्लस, तो 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 2y और प्लस का 4, ठीक बात है। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू निकालूंगा, तो 2y प्लस का 4 अपॉन में 4, ठीक है। अब मैं y की वैल्यू जैसे जैसे पुट करूँगा वैसे वैसे मेरे को x की वैल्यूज़ मिलेंगी। ये मैंने बना दिया बॉक्स, फिर से ये ना हो गया x और y, बुझे, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू तुम क्या पुट कर सकते हो, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, मान लो 1, y की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 1 जा हो जाएगा और प्लस का 4 अपॉन 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 + 4 6 अपॉन 4, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में वैल्यूज लाते नहीं कभी भी, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 तो भाई हम नहीं डालेंगे, एग्जाम में अगर फंसना नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। अब हम y की वैल्यू एक बार 0 डाल के देखते हैं, y की वैल्यू 0, तो 2 × 0 प्लस का 4 अपॉन 4, ठीक है, तो 2 0 0 तो ये तो 0 हो गया, 0 + 4 4 आया अपॉन 4, ये हो गया भाई। तो y की वैल्यू अगर मैंने 0 डाल देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब दूसरे कोऑर्डिनेट पे आ जाओ, y की वैल्यू 1 डाल के देख ली थी, फ्रैक्शन में आ रहा था, y की वैल्यू 2 डाल के देखो, y की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो 2 × 2 + 4 अपॉन 4, 2 2 सा कितना होता है 4 प्लस 4 अपॉन 4, 4 4 8, 8/4 कितना होता है 2, तो y की वैल्यू मैंने क्या डाली थी 2, तो मेरा x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू कितना आया भाई 2, ठीक है। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0 और 2, 2, ठीक है, समझ गए। अब इनको अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन। अब तक तो अगर किसी बच्चे ने है ना कि 3-4 बार देखना है तो वो भी मेरे साथ बोर हो चुका होगा इससे, तो सर ये क्या भला है, ख़त्म ही नहीं होती है, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स उतार लो बस, 0,6 है और 2, 2 है, दूसरा क्या है 1,0 है और क्या है 2, 2 है, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको आंसर पता चल गया होगा, बिल्कुल पता चल गया होगा, क्योंकि जो पॉइंट कॉमन आ रहा है वही पॉइंट पे दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगी। अरे अगर तुम और तुम्हारा दोस्त कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, और दोनों एक ही जगह चले गए तो बढ़िया हो गया ना। वैसे ही ये लाइन्स दो जगह घूमने जा रही हैं, दोनों जगह इन्होंने डिसाइड कर ली कि मैं भी यहाँ घूमने जाऊँगी और मैं भी यहाँ घूमने जाऊँगी। अब ये पहली लाइन जो है ये भी 2 और 2 पे जा रही है और दूसरी लाइन जो है ये भी 2 और 2 पे जा रही है। अब दोनों एक ही जगह घूमने जाएंगी तो भिड़ेंगी तो सही ना। हाईएस्ट पॉइंट देख लो क्या होता है, इसमें 6 दे रखा है तो 6 तक प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 I 4 I 5 I 6। ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये क्या हो जाएगा 1 2 I 4 5 I, ठीक है। 0,6 मतलब x पे 0 y पे 6, ये पहला पॉइंट हो गया टॉप पे। 2,2 मतलब x पे 2 और y पे भी 2, मतलब ये पॉइंट न्यू हो गया। दूसरे पे आ जाओ, पहले एक लाइन तो बनी गई, दूसरी लाइन पे आ जाओ 1,0 मतलब कि x पे 1 और y पे 0, तो मतलब यही तो हुआ। दूसरा क्या है फिर से 2,2 तो 2,2 वापस यहीं पे हो जाएगा भाई। ये दो लोग यहाँ आके भिड़ गए। अब इनकी लाइंस देख लो कैसे बनेंगी। पहली लाइन पे एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, ये काट दिया, ठीक है। दूसरी लाइन पे एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, काट दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या रहा 2,2, तो ये x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, मतलब x = कितना आ गया 2 आ गया, y = 2 आ गया, खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ का आखिरी पार्ट। समझ गए? चलो अब आते हैं फोर्थ के आखिरी पार्ट पे। कभी तो चलता नहीं, कभी ऐसा चलता है जो पूरा बोर्ड ब्लैक हो जाता है। ये ब्लू कलर का मार्कर ले दिखेगा क्या? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और फोर्थ, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने पूरा करवा चुका हूँ तुमको। ठीक है, अभी तुम्हारा फोर्थ का फोर्थ पार्ट चल रहा है, मतलब फोर्थ क्वेश्चन खत्म होने वाला है। इसके बाद में 5th, 6th और 7th है और कुछ नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ। 2x - 2y - 2, 4x - 4y - 5, क्या इक्वेशन है? फोर्थ का फोर्थ पार्ट। 2x - 2y - 2, 4x - 4y - 5, ये 5 है और कुछ तो सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देख लो, सब अपने को वैसे देखा चेक करना पहले, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, a1/a2 करो, 2/4 होगा क्या? b1/b2 करो, -2/-4 होगा क्या? c1/c2 करो, -2/-5 होगा क्या? माइनस से माइनस कटा, ये तो कट नहीं सकता, ये माइनस से माइनस कटा है, 1 2 1/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। मतलब कि मेरे को दिख रहा है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कौन सी कंडीशन होती है? ये होती है अपनी पैरेलल लाइन की कंडीशन। और पैरेलल लाइंस क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। तो हम फ्री हो गए, हमको इसको सॉल्व नहीं करना ग्राफिकली, क्योंकि इनकंसिस्टेंट लाइंस जो होती हैं वो नो सॉल्यूशन देती हैं और इनकंसिस्टेंट लाइन एक ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपना है वर्ड प्रॉब्लम टाइप से। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है गिवन द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस 3y - 8 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग कोएफिशिएंट वेरी इजी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y this determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis and shade the triangular region। मेरे को ऐसा लगता है अपने को क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना चाहिए भी, या 5, 6, 7 तीनों करा दो। चलो यार खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले पता होना चाहिए रेक्टेंगल क्या होता है। ये रेक्टेंगल होता है, इसमें ये तो लेंथ होती है और इस चीज़ को अपन बोलते हैं ब्रेड्थ। अब ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसका रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैसे यहाँ पे इररिलेवेंट है लेकिन मैंने फिर भी बता दिया था कि तुमको रिवाइज हो जाए एक बार। इसमें ध्यान दो, पेरीमीटर क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। क्या कह रहा है? लाइंस के साथ साथ चलो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये लेंथ हो गई भाई, ये विड्थ हो गई, ठीक है। लेंथ 4 मोर है इसकी ब्रेड्थ से, ठीक है। अगर मैं लेंथ को x दे देता हूँ, ब्रेड्थ को y देता हूँ, तो ये मेरे को क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है वो 4 मोर है, ठीक है। लेंथ जो है वो 4 मोर है ब्रेड्थ से, तो दोनों को 2 वेरिएबल देने की जरूरत नहीं है। अब इसको पता क्या चला मेरे को, ये देखो, क्या मैं ऐसे पॉइंट नहीं कर सकता? लेंथ ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, तो अगर ब्रेड्थ को मैं x लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको x + 4 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो इसमें मेरे को कहाँ 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ गई? अगर दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है अपने को, ठीक है, इसलिए हमको 2 वेरिएबल्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर रिलेशन नहीं दिया हुआ तो 2 वेरिएबल्स लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है? लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा है, तो अगर मैं ब्रेड्थ को x बोल रहा हूँ, x मीटर, तो लेंथ को क्या मैं x + 4 मीटर नहीं बोलूँगा? बिल्कुल बोलूँगा, ठीक है। क्या दे रखा है इसके बाद में? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, बिल्कुल सही, इज 36 मीटर। मतलब ऐसी लेंथ और ऐसी ब्रेड्थ वाला जो रेक्टेंगल है उसका हाफ द पेरीमीटर जो होगा ना, उसका मतलब पेरीमीटर का जो हाफ होगा, ठीक है, वो कितना है? 36 दे रखा है,
मतलब पेरीमीटर का आधा कर दूँ तो 36 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस। तो पेरीमीटर क्या होता है, मैंने तुमको बताया 2 × l+b नहीं होता, मतलब इसका अगर मैं हाफ कर दूँ तो ये 36 के बराबर आना चाहिए, कह रहा है। ठीक है, अब 2 से 2 तो काट दो, यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो गया। मतलब कि सिर्फ l+b पे बात आ गई, l+b = 36। और l और b की वैल्यू क्या क्या है, x+4 है l की वैल्यू, और b की वैल्यू है x = 36। तो मेरे को यहाँ से क्या मिला, x + x का 2x नहीं हुआ, +4 = 36। क्या मेरे को यहाँ पे 2x की वैल्यू 36 - 4, मतलब कि 2x की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे 32 नहीं आ जाएगी। x की वैल्यू को मैं 32/2 नहीं लिख सकता, तो क्या x की वैल्यू 16 नहीं आ गई। और अपन ने ब्रेड्थ को x माना है, मतलब x कितनी हो गई 16 मीटर। लेंथ को अपन ने ब्रेड्थ से 4 ज़्यादा माना है, मतलब x + 4 कितना हो गया 20 मीटर। मतलब हमारी लेंथ जो है वो तो हो गई 20 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो हो गई 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 का दी एंड। समझ गए? किसी को किस चीज़ से प्रॉब्लम है तो एक बार चेक कर लो इसको। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास में, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करूँगा। हो गए 2 मिनट। किसी को चाहिए हो तो स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड में हो देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है हमको 6 में, जो है 2x + 3y - 8 = 0। क्या कह रहा है कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाओ, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब इनको पहले इंटरसेक्टिंग बनाना है, सेकंड में हमको इनको पैरेलल बनाना है, थर्ड में हमको इनको क्या बच गया कोइंसिडेंट बनाना है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, ये कह रहा है एक इक्वेशन तो मैंने तुमको दे दी, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि तुम दूसरी इक्वेशन बनाओ और दूसरी इक्वेशन को ऐसे बनाओ कि उन दोनों का जब a1/a2 b1/b2 वाला कंपैरिजन करे तो पहले पार्ट में तो वो इंटरसेक्टिंग बने, दूसरी पार्ट में वो पैरेलल बने, तीसरी पार्ट में वो कोइंसिडेंट बने। मतलब कि मेरे को अगर पैरेलल बनानी है तो मेरे को a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये वाली कंडीशन लेके आनी पड़ेगी फर्स्ट पार्ट के लिए, सॉरी ये वाली फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, c1/c2 में क्या है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अगर मेरे को ऐसी इक्वेशन बनानी है जो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आना चाहिए, मतलब अगर 2 की जगह, ये तुम रैंडमली दिमाग से बनाओगे, बताओ कैसे। अगर मान लो मैं इसको 3x दे देता हूँ और इसको मैं 5y दे देता हूँ और इसको -11 दे दिया, तो क्या आंसर नहीं हुआ मेरा फर्स्ट का? सबका आंसर अलग अलग आएगा इसमें। क्यों? 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/5। क्या 2/3 3/5 के बराबर होता है क्या? नहीं होता ना, तो अपना तो कंडीशन हो रहा है ना सेटिस्फाई, बस खत्म। सेकंड पे आ जाओ, अब अपने को बनाना है इनसे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। मतलब कि इन दोनों को बराबर करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो 8 के साथ में यहाँ पे कुछ भी रख दो, माइनस के साथ रख दो। ठीक है, a1/a2 और b1/b2 बराबर होने चाहिए, मतलब कि अगर 2 और 3 है यहाँ पे, है ना, तो इनके तुमको मल्टीपल्स रखने हैं। अगर 2 को तुम 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो। कैसे, एक बार लिखो फिर बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा 10x बना, प्लस का 15y बन गया और -17 मेरा आंसर आ गया। अभी आंसर सही है, क्यों? क्योंकि देखो 2/10 जब तुम करोगे और जब तुम 3/15 करोगे और जब तुम -8/-17 करोगे, ठीक है, ये तो ये कट जाएगा, ये तो नॉट इक्वल टू आएगा, 3 बन जा और 5 जा, ये 2 बन जा और ये 5 जा, बुझे? ठीक है, मतलब सिर्फ ए और बी वाले जो कोफिशिएंट है उनको बराबर करना था, तो मैंने इसको भी 5 से मिला कर दिया, इसको 5 से मिला कर दिया, इसको कुछ भी रख दिया यहाँ पे। समझ गए? ठीक है, ये हुआ इसके अंदर, ये अपना पैरेलल वाला कंडीशन भी हो गया। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड में क्या बोल रहा है, कोइंसिडेंट बनाना है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। मतलब कुछ भी कर लो, अगर ऊपर वाले को 2 से कर रहे हो तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने पे सेम आना चाहिए और साइन भी सेम रखने पड़ेंगे। तो साइन सेम रख दो, 5 से मिला कर दो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 10x कर सकता हूँ, तो मेरे को इसको 15y करना पड़ेगा और इसको मेरे को 40 करना पड़ेगा, जिससे कि 2/10 3/15
और 8/40। ये मैं जब भी करूँगा तो मेरा जो सारे रेशियोज है वो बराबर आएंगे, 1 5 1 और 5 1 और 5, मतलब 1/5 इक्वल्स टू 1/5 इक्वल्स टू 1/5। ये हो मेरे कोइंसिडेंट लाइंस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 खल्लास। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। चलो, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है, मिटा रहा हूँ फटाफट। ठीक है, टिक 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 टिक। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं अपन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। 2 इक्वेशन दे रखे हैं, उनके ग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है भाई, बना लेंगे। उसके आगे क्या बोल रहा है, उसके आगे बोल रहा है कि ये बताओ इस ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ना, वो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मान लो मैं ग्राफ लिख लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 7 है ये हुआ x - y + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमको 3x + 2y - 12 = 0। ये 3x है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इनका ग्राफ बनाओ। पहले तो सबसे पहले लाइन ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, पहले ग्राफ बना दो। तो अपन जल्दी से करेंगे बिल्कुल। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 + y। ठीक है, एक बॉक्स बनाऊंगा और वैल्यूज निकालूंगा। y की वैल्यू 0 रखूंगा अगर, तो x की वैल्यू 1 नहीं आएगी क्या? y की वैल्यू अगर 1 रख देता हूँ, x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, ये खत्म। इस पे आ जाओ, 3x, यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 12 - 2y अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इस पर भी एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं फटाफट से, और ये मेरा हो गया x और y। ठीक है, अब अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया। ठीक है, 12 - 0 कितना होता है 12 होता है, और अपॉन 3 4। तो मतलब अगर मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो x की वैल्यू 4 आ रही है। सिमिलरली अब मैं y की वैल्यू क्या रखूँगा 6 रखूँगा। क्यों रख रहा हूँ बता रहा हूँ मैं। y की वैल्यू अगर मैं 6 रख देता हूँ, 6 × 12 होता है क्या? 12 - 12 क्या 0 हो गया क्या ऊपर? 0/3 क्या 0 नहीं होता क्या? समझ गए? ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए दोनों। ठीक है, अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं अपन। ये ठीक है, हाईएस्ट नंबर अपना 6 ही है, तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, प्लॉटिंग कर दो। यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन की? क्या कोऑर्डिनेट है 1, 0 और 2, 1। इस इक्वेशन के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 0 0, 6। ठीक है, प्लॉट कर दो। 1, 0 मतलब x का 1 y का 0 ये हो गया। 2, 1 मतलब x का 2 y का 1 ये हो गया। ठीक है, पहली लाइन तो तुम्हारी बन गई नहीं। अगर तुम ध्यान से देखो, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए तुम्हारे को इसके, तो ये पहली लाइन तो तुम्हारी बन गई ना। ये ऐसे गई, ये गई। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x - y + 1 की वैल्यू, x - y + 1 = 0। सिमिलरली आ जाओ दूसरे पे। ठीक है, दूसरा क्या था 4, 0 मतलब x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो 4, 0 यही होता है। ठीक है, दूसरा क्या है 0, 6 मतलब x की वैल्यू 0 लेकिन y की वैल्यू 6, ये हो गया 0, 6, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी भी तुमको मिल गई होगी इक्वेशन। क्या मिली देखो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से बताना है। बिल्कुल मैंने कर्व बनाया है, मेरे को पता है, लेकिन बोर्ड पे इतना अंदाजा लगता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये करना क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस। अब इन लाइन से जो वर्टेक्स आए ना ट्राइंगल के वर्टेक्स कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया, समझ आ रहा है, ये क्या है 3, 2 नहीं है क्या? हालांकि मेरा शायद परफेक्ट नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हो सकता है परफेक्ट नहीं आए, लेकिन परफेक्ट आए तो बहुत बढ़िया है। मैं तुमको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्या ये नहीं होगा क्या 1, 0, और तीसरा क्या ये नहीं होगा क्या 4, 0। क्या मेरा ट्राइंगल नहीं बन गया क्या एक? इसको ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल नहीं है क्या? बन गया। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स निकाल लो तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। जैसे मान लो इसको मैं a देता हूँ, इसको मैं अगर b देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मतलब, और इस वाले पॉइंट को c देता हूँ, तो a का पॉइंट क्या हो गया 3, 2, b का क्या हो गया 1, 0, और c का क्या हो गया 4, 0। कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। शेड द ट्रायंगुलर रीजन, शेड कर दो भाई इसको, ये लो तुम्हारा शेडिंग हो गया, स्लिम शेडिंग।
ये तुम्हारा ट्रायंगल बन गया पूरी अच्छे से। मैं ये तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 का होता है दी एंड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 तुम्हारी बिल्कुल फिनिश है। इसके बाद में आएगी एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स, उसमें सब्सटीट्यूशन है, एलिमिनेशन है, हमको वो सब करना है। तब तक रिवाइज करो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का जितना भी अब तक किया हमने वो, चैप्टर नंबर 2 पूरा तुम्हारा वो चैप्टर मैंने करवा दिया, उसको रिवाइज करो। ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। लव योर पेरेंट्स, लव योर फ्रेंड्स, लव योर फैमिली, लव योर सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।